गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3। पिछले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं। कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था वह था कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाता है मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर क्या है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। गुप्त जी की रचनाएं और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की जो पहली रचना है, यानी कि फर्स्ट पहली रचना है, वह है रंग में भंग। वह क्या है? रंग में भंग। ये मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है। इसके बाद देखेंगे जयद्रथ पथ। जयद्रथ पथ ये क्या है? एक खंड काव्य है। ये खंड काव्य है। इसके बाद साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत ये महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य है। और अन्य रचना है जैसे यशोधरा और जय भारत। अन्य रचना क्या है? यशोधरा और जय भारत। तो यहाँ तक क्लियर। आज हमने देखा कि जो कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था वह था कि भारत भारती किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो गया है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जिसमें हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना क्या थी? रंग में भंग। उसके बाद उनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा और जय भारत। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, बोडो, मिजो या मलयालम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजो। ऑप्शन सी मिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास सीदसी निस दिन देखत तुम्हार निठुराही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सृत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या वृत्यानुप्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना या गर्दन दबाना। तो इसका आंसर हो जाएगा पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच की दुहाई मुहावरे का क्या अर्थ है? पंच की दुहाई मुहावरे का क्या अर्थ है? झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार या प्यार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहायता की पुकार। पंच की दोहाई यानी कि सहायता की पुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? द्रविड़, भारोपीय, चीनी तिब्बती या ऑस्ट्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हिंदी है वह किसके अंतर्गत आती है? भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? यहाँ पे लिखा है कि भाषा का कौन सा कौशल है जो बच्चा होता है वह सबसे पहले सीखता है? लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना या बोलना। तो सबसे पहले क्या सीखता है? बच्चा सुनता है और उसको समझता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है?
राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया? तो सोना क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रास्ते दिखाना मुहावरे का अर्थ है। रास्ते दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना या समय नष्ट करना? तो रास्ता दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका में सब 52 गज के लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लंका में सब 52 गज की लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सब एक समान, लंबे कद वाले लोगों का समूह, छोटे कद वाले लोगों का समूह या एक से बढ़कर एक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से बढ़कर एक। एक से बढ़कर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मिलन? तो उन्मीलन शब्द है, इसका जो विलोम हो जाता है वह क्या होता है? निमीलन। ऑप्शन बी, निमीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा ला वा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? या रा ला वा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऊष्म, अंतस्थ, दंत्य या तालव्य? तो या रा ला वा ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दंत व्यंजन में क्या आते हैं? दंत में आते हैं ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, जैसे ता था दा धा ना। इसके बाद आता है तालव्य। तालव्य में क्या आते हैं? तालव्य में आते हैं चा वर्ग, चा वर्ग, जैसे चा छा जा झा या। क्लियर? और उस व्यंजन क्या होते हैं? उस व्यंजन होते हैं सा, सा और सा हा। ये क्या होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, बाह्य तुम आ गए, बाह्य के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह आएगा? यहाँ पर आप देखेंगे कि बाह्य के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा? प्रथमावाच्य, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम चिन्ह या अपतरण चिन्ह? तो बाह्य के बाद क्या आता है? जिससे जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं ना, तो उनके बाद क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। यहाँ पर बताना है आपको कि कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा? तो वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाता है सही? ऑप्शन सी, परीक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। असम, कश्मीर, गुवाहाटी या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम सही लिखा है, जबकि कश्मीर नहीं होता है, क्या होता है? कश्मीर होता है, कश्मीर। ये सही हो जाता है। इसके बाद गुवाहाटी नहीं होता है, गुवाहाटी नहीं होता है, क्या होता है? गुवाहाटी, गुवाहाटी। और चेन्नई नहीं होता है, क्या होता है? चेन्नई, चेन्नई। ये क्या है? सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? यहाँ पर पूछा है कावेरी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी क्या है? किसी का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ऑप्शन ए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है? कि किसी पर्टिकुलर नाम को बताए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की सीधी सी जो परिभाषा है वह कि जिसके जैसा
जिसके जैसा कोई और ना हो, जिसके जैसा कोई और ना हो। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आगरा। आगरा, क्या आगरा जैसी और भी कोई आगरा है? नहीं है। आगरा किसी पर्टिकुलर जगह का नाम हो सकता है, लेकिन जिस आगरा को हम जानते हैं या जो आगरा फेमस है ताजमहल के लिए, वह सिर्फ क्या है, एक ही है। वह क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक की जब भी आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले या आप जब सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक सिर्फ एक ही होगा, यानी कि केवल एक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक में यहाँ पर पूछा है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक का पूछा है, तो शिक्षक क्या होती है, एक जाति होती है। शिक्षक क्या है, जाति है। शिक्षक एक जाति है। जैसे शिक्षक के बाद देखेंगे शिक्षक जाति है, लेकिन पर्टिकुलर यदि हम यहाँ पर किसी टीचर का नाम लिख दें तो वो किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखेंगे ऑप्शन, दबात, दबान, दवाई या दो बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो बार। ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। दबात, दवाई और दवाई। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर पूछा है स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है? निर्देश, बात, संदेश या कथन? तो इसका आंसर हो जाएगा बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बात। जबकि निर्देश और संदेश कथन ये क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? यहाँ पर पूछा है अंगूसा किसका तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन देखेंगे, अंगप्रोक्षा, अंगरखा, अंतर या अग्रहायण। इसका आंसर हो जाएगा अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। यहाँ पर बताना है आपको कि सत्यार्थी शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सत धन अर्थी, सा धन अत्यर्थी, सत धन अर्थी या सत्ता धन अर्थी। तो सत्यार्थी का क्या होता है, सत्यार्थी हो जाएगा सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो चलिए क्लास को आज यहाँ पर हमने दिखा है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है। आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ ठिठुरता हुआ गणतंत्र, गणतंत्र किसकी रचना है? किसकी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और आपको बताना है। साथ में अपना स्कोर भी कमेंट करिए। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4। धन्यवाद।